नेक्स्ट मेन्यू में जाने से पहले हमने लास्ट वीडियो में इसको फुल स्क्रीन किया था। अब फुल स्क्रीन से एग्जिट करना है तो यहाँ पर ये देखिए ऊपर आपके ABCs के साथ एक ब्लैंक वो सेल आ रहा है, उस पर क्लिक करें और एग्जिट फुल स्क्रीन करेंगे तो ये वापस आपके टूल्स वो सब कुछ डिस्प्ले हो जाएगा। हमारा अगला मेन्यू है इंसर्ट का। अब इंसर्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर हम अभी काम करेंगे और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर जाके फ्यूचर में काम करेंगे। सबसे पहले देखें इंसर्ट में सेल, अगर आपने सेल ऐड करना है तो इंसर्ट सेल टू शिफ्ट राइट, इंसर्ट सेल टू शिफ्ट डाउन। अब मैं इस पर क्लिक करता हूं और मैं इंसर्ट सेल करता हूं जी एंड शिफ्ट राइट, तो ये देखिए यहाँ पर सेल इंसर्ट हो गया और 5 जो है वो एक स्टेप राइट पे चला गया। लेकिन अगर यही काम मैं इस जगह पे करूं और इंसर्ट सेल और डाउन कर दूं तो ये एक स्टेप नीचे चला जाएगा। तो ये कहीं पे राइट गया, कहीं पे एक स्टेप नीचे गया। इसको दोनों को अंडू कर देते हैं। उसके बाद है जी हमारे पास रो, पूरी की पूरी रो आपने हाइड इंसर्ट करनी है। तो इंसर्ट रो आपने कहाँ पे करनी है, अबव करनी है या बिलो करनी है, आप इसको बता दें। इसी तरह से कॉलम इसके राइट पे करना है या लेफ्ट पे करना है तो आप उस तरह से इसको ऐड कर सकते हैं। कॉलम भी ऐड कर सकते हैं और आप सेल भी ऐड कर सकते हैं, रो भी ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप इस कॉलम पे क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे यहाँ से तो यहाँ पे भी आपके पास कॉलम ऐड या उसका ऑप्शन आता है। अगर आप किसी सेल पे क्लिक करेंगे तो कॉलम, रो, सेल, हर चीज़ की आपके पास ऑप्शन आ रही है कि आप क्या चीज़ इसमें कर सकते हैं। तो राइट क्लिक के ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें आपको शो हो जाती हैं। शीट आपने ऐड करनी है, शिफ्ट F11, एक और शॉर्टकट की आपके हथे लगी है, इसको भी लिख लें अपने पास। तो अगर आपने नई शीट ऐड करनी है शिफ्ट प्लस F11 करें। चार्ट क्या चीज़ होती है, जब आप कोई रिपोर्ट बनाते हैं और उसको विजुअलाइज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम चार्ट्स यूज़ करते हैं। अब चार्ट में पाई चार्ट हो सकता है, कॉलम चार्ट हो सकता है, बार चार्ट हो सकता है, मल्टीपल टाइप के चार्ट्स हैं। लेकिन डेफिनेटली ये हमारी ट्रेनिंग का पार्ट है और आगे चल के इसको हम डिस्कस भी करेंगे। उसके बाद पिवट टेबल्स हैं। पिवट टेबल क्या होता है, डेटा को क्विक समराइज करने के लिए हम पिवट टेबल यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें फार्मूला नहीं लिखना पड़ता। अदरवाइज हमें क्या करना होता है जी, कोई भी चीज़ समराइज करने के लिए हम कुछ कैलकुलेशंस करते हैं, कैलकुलेशन करने के लिए हमें फार्मूलाज लिखने पड़ते हैं। लेकिन अगर आपने क्विक समरी करनी है, फौरी तौर पे उसको एनालाइज करना है तो आप पिवट टेबल यूज़ कर लेते हैं। एक्सेल के पिवट टेबल में और गूगल शीट के पिवट टेबल में एक छोटा सा फर्क है। एक्सेल का पिवट टेबल जब भी आप डेटा ऐड करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश नहीं होता। लेकिन जो गूगल शीट का डेटा पिवट टेबल है, जब आप पिवट टेबल बना देते हैं और आप डेटा नया ऐड कर देते हैं अपने मेन डेटा के अंदर तो ये साथ साथ रिफ्रेश करता जाता है। आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो मैं आपको बता भी दूंगा। इमेजेस अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं, कोई आइकॉन ऐड करना है या कोई पिक्चर ऐड करनी है तो आप इमेज ऐड कर सकते हैं। और दो तरीके से ऐड होता है, इन द सेल, ओवर द सेल। इन द सेल का मतलब ये सेल के अंदर सिर्फ नजर आए और ओवर द सेल ये है कि सेल के बाहर नजर आए, बड़ा नजर आए। ड्राइंग आप ऐड कर सकते हैं। ड्राइंग्स में क्या चीज़ें हैं जी, ड्राइंग के अंदर आप स्क्वायर, सर्कल, इस तरह की काफ़ी सारी, ये आप देखें एरो वगैरह और ये सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने ये एक बनाया, सेव एंड कंटिन्यू किया तो मेरे पास कुछ इस तरह की शेप आ गई। तो आप ड्राइंग्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। अगर चलें आपकी ईज़ के लिए हम ओवर द सेल एक पिक्चर भी ऐड करके देख लेते हैं। मेरे पास पिक्चर्स कहाँ पड़ी होंगी, चलें जी इसमें से हम अपलोड कर लेते हैं और ब्राउज, लेट्स से ये एक पिक्चर हम ले लेते हैं। ये हमने पिक्चर इसमें ऐड कर ली, ये ओवर द सेल है। इसी तरह से अगर हम इसको इन द सेल करेंगे, इंसर्ट इमेज और इंसर्ट इन द सेल, अगेन उसी तरह से मैं लेके आऊँगा। यहाँ से कोई और पिक्चर ले लेते हैं। अब वो देखिए सेल के अंदर छोटी सी एक पिक्चर आपको नजर आ रही होगी। जैसे जैसे सेल बड़ा करते जाएंगे ये पिक्चर बड़ी होती जाएगी। अब आपकी मर्जी, आप कितना इसको एडजस्ट करना चाहते हैं। तो इस तरह से आप पिक्चर्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या चीज़ है इंसर्ट के अंदर, हमारे पास फंक्शंस आ जाते हैं। फंक्शन बहुत सारे हैं और ये सारे के सारे हमने डिस्कस करने हैं। क्योंकि हमारी ये बेसिक टू एडवांस लेवल की ट्रेनिंग है तो जब हम फंक्शंस के ऊपर जाएंगे तो एक दिन में मे बी 10, 20, 25 फंक्शंस आपको प्रैक्टिस करने पड़े। तो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखें। एक दिन की एक से ज़्यादा वीडियोस हो सकती हैं, 4, 5, 10 वीडियोस भी हो सकती हैं और वो आपको करनी है अगर 30 डेज में आप इसको करना चाह रहे हैं और आप इसको प्रोलॉन्ग नहीं करना चाहते तो। अच्छा ये फंक्शंस हैं। अब फंक्शन में मुख्तलिफ तरह के आ रहे हैं। एरे के फंक्शन हैं, डेटाबेस के फंक्शंस हैं, डेट है, इंजीनियरिंग के हैं, फिल्टर है, फाइनेंशियल है, गूगल के हैं।
उसके बाद इन्फो है, लॉजिकल, लुकअप, मैथ, ऑपरेटर, ये सारे फंक्शन टाइप्स हैं। अब किसी भी टाइप के ऊपर चले जाएं तो उसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस आ जाते हैं। कुछ ऐसे होंगे जो शायद मैंने भी यूज़ नहीं किए होंगे और आपको भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ ऐसे होंगे जिनका बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा होगा, हर एक दफ़ा आप यूज़ कर रहे होंगे। तो जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं वो भी हम सेपरेट डिस्कस करेंगे और तमाम फंक्शंस को कोशिश करेंगे वन बाय वन हम डिस्कस करते जाएं। मे बी फंक्शंस की प्लेलिस्ट मैं अलग से बनाता जाऊं या प्लेलिस्ट तो इसी में हो, लेकिन वो मैं अलग से एक एक फंक्शन ऐड करता रहूं। और आपकी मर्जी है, एक दिन में एक फंक्शन करते हैं, 10 करते हैं, 20 करते हैं, कोशिश कीजिएगा 30 डेज में इसको क्लोज करने की। अगर आपने कोई यूआरएल देना है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक गूगल ड्राइव का लिंक है, चलें गूगल ड्राइव को फिलहाल छोड़ देते हैं, किसी और शीट का लिंक ले लेते हैं या वीडियो का ले लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे, हाँ चलें अपवर्क प्रोफाइल का ले लेते हैं। अब ये एक अपवर्क प्रोफाइल है और मैं ये चाहता हूँ कि मैं जब इस अप लिंक पे क्लिक करूँ तो मेरी अपवर्क प्रोफाइल ओपन हो जाए। गूगल शीट में आए, यहाँ पे ये नाम लिखा है, इसी के ऊपर आपने इंसर्ट और ये लिंक, शॉर्टकट की भी देख लें, कंट्रोल के है, ये पेस्ट करके इसको अप्लाई कर दें। अब जैसे ही आपने अप्लाई किया, यहाँ पे आएंगे तो इसका नीचे लिंक आ जाएगा, क्लिक करेंगे तो ये आपकी प्रोफाइल या जो भी चीज़ आपने यूआरएल में ऐड किया था वो ओपन हो जाएगा। ठीक हो गया जी। आई होप इंसर्ट भी इजी होगा। चेक बॉक्सेस आप ऐड कर सकते हैं, ड्रॉप डाउन्स ऐड कर सकते हैं, इमोजी ऐड कर सकते हैं, स्मार्ट क्लिप्स ऐड कर सकते हैं और ऐड करके देख भी लेते हैं। अब चेक बॉक्स है, लेट्स से मैं यहाँ पे कहता हूँ कि कोर्स में हम कर लेते हैं। कोर्स में जाके इंसर्ट चेक बॉक्स, अब चेक बॉक्स इसमें ऐड हो गया और इसको नीचे आप मजीद कुछ चीज़ों पे ऐड कर दें। अब इसमें आप चेक भी कर सकते हैं, अनचेक भी कर सकते हैं, चेक चेक चेक, और ये कुछ अनचेक आ गए हैं। जो चेक है इसका मतलब होता है ट्रू और जो अनचेक है उसका मतलब होता है फॉल्स। अब देखें जब मैंने चेक वाले सेल पे क्लिक किया तो फार्मूला बार में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रू, और जब मैं अनचेक वाले पे आता हूँ सेल पे तो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉल्स। तो अनचेक का मतलब फॉल्स है और चेक का मतलब ट्रू है। ये सॉर्ट ऑफ अ डेटा टाइप इसको कह सकते हैं, ये डेटा टाइप है, बूलियन डेटा टाइप कहते हैं इसको, जिसका रिजल्ट या ट्रू हो सकता है और या फॉल्स हो सकता है। ये आगे चल के जब सेल्स के ऊपर या डेटा के ऊपर काम करना शुरू करेंगे तब डेटा टाइप्स को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद ड्रॉप डाउन है जी, आप ड्रॉप डाउन कोई बनाना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन बनाना चाहता हूँ जिसमें कुछ 2 3 4 मंथ के नेम ले लेते हैं। ड्रॉप डाउन पे आपने क्लिक किया, राइट साइड पे आपके पास कहाँ पे ड्रॉप डाउन लगानी है वो चीज़ आ गई। क्राइटेरिया क्या है जी, यहाँ पे आप देखें ड्रॉप डाउन फ्रॉम रेंज, ड्रॉप डाउन टेक्स्ट कंटेन्स, टेक्स्ट डॉट नॉट कंटेन, और ये बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर शो हो रही हैं। फॉर द टाइम बीइंग इज वैलिड डेट हम कर लेते हैं, सिंपली इज वैलिड डेट, और इसको कर दिया डन। अब आपने इस पे डबल क्लिक किया तो आपके पास कैलेंडर आ गया। इजीली आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो नहीं आएगा, लेकिन अगर आपने यहाँ पे क्लिक करके डेट सिलेक्शन करनी है तो आप आसानी से डेट सिलेक्शन कर सकते हैं रादर देन कि आप डेट को लिखना शुरू करें। अच्छा इसी तरह से चले मैं फिलहाल इसको करता हूँ डिलीट, एक नया रूल ऐड करता हूँ इसके ऊपर, ड्रॉप डाउन, और ये ड्रॉप डाउन जो है इसका मे बी मैं कलर कुछ इस तरह से ले लेता हूँ, और इसके अंदर मैं डेट नहीं लिखूंगा, मैं इसके अंदर लिखूंगा जैन, और दूसरे में मैं लिख दूंगा फेब, और तीसरे में मैं लिख दूंगा मार्च, और इसको कर दूंगा डन। अब यहाँ पे एरर देखें, 7 एरर शो हो रहा है, इसलिए क्योंकि इनवैलिड वैल्यू जो सेल में लिखी हुई है, लेकिन जब मैं कोई वैलिड वैल्यू सेलेक्ट करूंगा तो ये देखें ये इस तरह से आ गई है। अच्छा मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे ये जो कलर है ना ये नजर ना आए, तो मुझे क्या करना है, इसी सेल पे वापस चले जाएं और उसके बाद आपने इस रूल को ओपन कर लेना है। यहाँ पे देखें नीचे आ रहा है एडवांस्ड ऑप्शंस, इस पे क्लिक करें और चिप की बजाय एरो कर दें। जब आपने एरो किया तो अब देखिएगा ये कुछ इस तरह से हो गया। अब ये ज़रा ज़्यादा अच्छा लग रहा है और सिंपल हो गया है। अच्छा जी, साथ साथ ये देखें सेव होता जा रहा है ड्राइव में। उसके बाद इमोजी है, ये तो आप लोगों को मुझसे बेहतर पता होगा कि आपने ये क्या चीज़ है और किस तरह से काम करती है, मुझे नहीं पता कि इसमें अच्छा इसको हम पहले डन कर दें फिर उसके बाद इसके ऊपर बात करते हैं। ये डन हो गया। अच्छा जी, इंसर्ट और इमोजी कैसे होगी ये, अब मुझे तो इनके वो भी नहीं पता कि शॉर्ट कोड्स क्या हैं। उ- उसके बाद हमारे पास है स्मार्ट क्लिप्स, पीपल, फाइल, कैलेंडर इवेंट, प्लेस, फाइनेंस और रेटिंग। कैलेंडर इवेंट को लेट से हम ले लेते हैं, तो हमारे पास ये एक री अप्लाई टू
टॉप टेल, ये मेरे कैलेंडर में एक इवेंट आ रहा है, मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया कि मैंने इस डेट को जाके अप्लाई करना है, तो ये देखिए कैलेंडर में जाके ओपन हो जाएगा और मुझे पता चल जाएगा मेरा इवेंट कहाँ पे है। तो अगर कभी आपने कोई इवेंट वगैरह ऐड करना है तो वो ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या चीज़ें हैं स्मार्ट क्लिप्स के अंदर, आप फाइनेंस ऐड कर सकते हैं, प्लेस ऐड कर सकते हैं, फाइल ऐड कर सकते हैं, पीपल ऐड कर सकते हैं, या आप रेटिंग ऐड कर सकते हैं। रेटिंग ये 5 स्टार है, तो चले हम इसको 5 स्टार दे देते हैं। यहाँ पर देखें 5 स्टार रेटिंग आ गई है। सो ये बड़ी मज़ेदार चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। कमेंट्स हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब कमेंट्स में मैं आपको एक मज़ेदार चीज़ बताता हूँ। लेट्स से मैंने किसी दूसरे बंदे को कहना है कि आप यहाँ पे कोई फार्मूला लिख दो, तो मैं क्या करता हूँ, कमेंट्स में जाता हूँ, शॉर्टकट की साथ लिखी हुई है, ध्यान में रखिएगा, और यहाँ पर उसका ईमेल आईडी देता हूँ। ये इसका ईमेल आईडी है, हेलो आबिद, कैन यू प्लीज राइट अ फंक्शन हेयर टू कैलकुलेट द रेवेन्यू। चलें, अब ये मैंने लिखा, उसको मैंने किया असाइन और इसको कमेंट कर दिया। अब ये यहाँ पे कमेंट्स आ गए हैं और इस ईमेल पे ये चला भी गया। मैं इसको लॉगिन करता हूँ और आपको एक तो मैंने किसी पिछली वीडियो में आपको एक चीज़ बताई थी, दूसरी चीज़ यहाँ पे इसको देख लेते हैं ताकि ये वाला जो है ना साथ साथ आपको पता चलता जाए ऑटोमेशन का। w3skillset@gmail.com, और अब मुझे याद नहीं है इसका पासवर्ड क्या था, लग गया। अच्छा जी, वो कह रहा है कि हमने नोटिफिकेशन भेज दिया है, तो ये आ गया जी। अब हमने ईमेल देखनी है, दो ईमेल्स आई हैं हमारे पास, एक दिन को आई थी और एक अभी आई है। दोनों ईमेल्स इस नए ईमेल बॉक्स में देख लेते हैं हमारे साथ जो चीज़ें शेयर की गई हैं। और लेट्स से ये है जी मेरे पास जीमेल, इसके सारे के सारे एक्सटेंशंस ओपन होना शुरू हो जाएंगे। गूगल सिक्योरिटी अलर्ट, ये देखें, ये एक मेरे पास ईमेल आ गई है स्प्रेडशीट की, और ट्रेनिंग में उसने कहा जी कि आपने वाया जीमेल आपको कोई ईमेल आई है गूगल वर्कस्पेस के थ्रू, तो देख लें उसमें क्या है। लेट्स सी, ये देखिए, हाय देयर, आई वांट टू शेयर दिस शीट विद यू, और ये है वो जो मैंने लिखा था, सॉरी ये आई वांट टू शेयर दिस शीट विद यू, और मैं इसको करता हूँ ओपन, और जैसे ही मैंने ओपन किया तो मेरे पास ये वाला कमेंट आ गया जो कि असाइन किया गया था इस ईमेल पे, और इस ईमेल पे जो कमेंट था वो यहाँ पे ये आ रहा है। अब जब आप इसके ऊपर कोई भी वर्किंग करते हैं, जैसे मैं कहता हूँ जी डन, और रिप्लाई करता हूँ, अब वापस चलते हैं उसी ईमेल पे जिससे हमने ये सेंड किया था, और वहाँ पे देखते हैं यहाँ पर अब ये वो दूसरा ईमेल आ गया। कौन कौन यूज़ कर रहा है वो ऊपर नज़र आ रहा होता है, और यहाँ पे ये डन लिखा हुआ आ गया। जैसे ही मैं इसको मार्क एज़ डन करूँगा तो ये कमेंट यहाँ से डन हो गया है, और साथ ही एक ईमेल इसको भी चली जाएगी या इसके ऊपर भी अपडेट आ जाएगी कि जनाब वो वाला जो काम था वो हो चुका है, मार्क हो गया है एज अ डन। तो इस तरह से आप टास्क साइन करते हैं, आपकी मैनेजमेंट जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं वो लोग, या किसी तरफ से आपको ये टास्क साइन होते हैं। अच्छा जी, इसको करते हैं क्लोज, अपनी वापस उसी ईमेल पे आते हैं और देखते हैं इंसर्ट में और क्या कुछ है। नोट्स हैं, कमेंट्स और नोट्स में फ़र्क ये है कि नोट्स होते हैं सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, कोई भी चीज़ आपको याद रखनी है फ्यूचर के प्रोस्पेक्टिव से। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इस पे जाके एक नोट ऐड कर देता हूँ, दिस इज अ यूनिक आईडी। अब ये नज़र तो आएगा लेकिन इसका ना तो कहीं प्रिंट में आना है, इसने कोई भी और इसका वो नहीं है। तो ये इस तरह से हम नोट्स चीज़ों के ऊपर ऐड कर लेते हैं। कमेंट्स में और नोट्स में फ़र्क ये है, कमेंट्स असाइनमेंट के लिए होता है, किसी को कोई टास्क असाइन करना हो, और नोट्स होते हैं सिर्फ समझने के लिए, याददाश्त के लिए कि यहाँ पे हमने क्या चीज़ सेव की है। नोट्स जो है, कमेंट्स जो है वो जब आप इसको क्लोज करते हैं तो यहाँ से शीट से गायब हो जाते हैं, लेकिन इसको गायब करने के लिए आपको डिलीट करने पड़ते हैं नोट्स।
उसके अलावा हमारे पास क्या चीज़ रह गई है यहाँ पे? बस यही चीज़ें हैं, शॉर्टकट कीज़ अपने पास लिख लीजिएगा। अब नेक्स्ट फॉर्मेट टैब है, फॉर्मेट टैब को अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं।